अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। गुज़श्ता रोज इंतहाई गैर मामूली पेशरफ्त ये थी कि चीफ मिनिस्टर केपी के अली अमीन गड्डापुर शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए उनके पास पहुंच गए। हमारे जराए इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि अली अमीन गड्डापुर की शहबाज शरीफ से मुलाकात से पहले एक मुलाकात एक अहम शख्सियत से हुई और शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद भी एक अहम शख्सियत से मुलाकात के लिए पहुंचे। ये मुलाकात इतनी सादा नहीं है जितनी दिखाई दे रही है। यानी अली अमीन गड्डापुर जो मैंडेट चोरों के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं थे, उनको किसने तैयार किया? अली अमीन गड्डापुर को क्या इंपॉर्टेंट मैसेज इस्लामाबाद के अंदर कन्वे किया गया? जिस रोज उन्हें इमरान खान से मिलना था उस दिन इमरान खान से उनकी मुलाकात रुकवाई गई और किसी और शख्सियत से उनकी मुलाकात करवाई गई। फिर शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई और शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद एक और शख्सियत से बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई है और इस तमाम तर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया है। लंदन में बैठी हुई एक अहम सियासी शख्सियत ने एक ऐसी खबर दी है कि जिसके बाद यूं कहिए कि बहुत से लोगों के चारों तबक रोशन होने चाहिए। क्या वाकई इमरान खान को तमाम तर प्रोसेस से माइनस करने की तैयारी हो रही है? क्या एस्टैब्लिशमेंट ने कोई ऐसा खतरनाक प्लान तैयार किया हुआ है? क्या कंसर्न क्वार्टर्स इस प्लान की एग्जीक्यूशन में जुट गए हैं? चंद रोज पहले हमने सबसे पहले खबर दी थी और आज नजम सेठी भी उस खबर की तस्दीक कर रहे हैं और पीछे पीछे वही खबर दे रहे हैं। वो खबर क्या है ये भी आपके सामने रखेंगे और आज के इसी व्लॉग के अंदर मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो चीफ मिनिस्टर पंजाब है, मैं तो उनको पहले दिन से बुजदार टू समझता हूं, अब उनकी शय खर्चियां भी एक्सपोज हो रही हैं। वो लोग जो इमरान खान को हेलीकॉप्टर के अंदर ऐवान वजीर आजम पहुंचने, बनी गाला से हेलीकॉप्टर में ऐवान वजीर आजम पहुंचने पर बहुत तनकीद करते थे, अब वो भी उनके नक्शे कदम पर चल निकले हैं और कैसे पाकिस्तान जो इस वक्त कैश स्ट्रैप्ड है, पाकिस्तान जो इस वक्त बदतरीन माशी बहरान का दो चार है, वहां पर एक गाड़ी के टायर तब्दील कराने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं और घर से दफ्तर पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। यह मामला भी आज के इसी व्लॉग में आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि इससे हमारा मैसेज तक पहुंचता है और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस बर वक्त और तवातुर से आपकी निगाह से गुजरती रहेगी। अली अमीन गड्डापुर की मुलाकात शहबाज शरीफ से पहले किससे हुई, यानी उस मुलाकात ने शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए कैसे आमादा किया, मैं जरा जल्दी इसकी तरफ आता हूं। लेकिन उससे पहले एक और चीज आपको बता दूं कि लंदन में बैठे हुए एक अहम सियासी रहनुमा जिनको असल में पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से आउट किया गया और जाहिर है उनकी और एस्टैब्लिशमेंट या इंटेलिजेंस एजेंसीज की एक लड़ाई भी रही है, लंदन में बैठे हुए हैं एमक्यूएम लंदन के सरबराह या एमक्यूएम के जो बानी है अल्ताफ हुसैन साहब ने एक ट्वीट की है। मैं सबसे पहले वो ट्वीट आपके सामने पढ़कर रखना चाहता हूं। वो कहते हैं कि गुज़श्ता रोज मुझे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से यह अफसोसनाक इत्तला मिली कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब और उनके दीगर वफादार असीर रहनुमाओं कारकुनान की मुलाकातों पर 15 रोज की पाबंदी आयद कर दी गई है, जिसके तहत ना तो इमरान खान के वकला ना ही असीरान के अहले खाना जेलों में अपने प्यारों से मुलाकात कर सकते हैं। फिर वो कहते हैं कि वफाकी हुकूमत के इस फैसले पर पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनकर तकलीफ पहुंची। अब यह बड़ा तवज्जो तलब है, वो क्या कह रहे हैं? वफाकी हुकूमत के इस फैसले पर पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनकर तकलीफ पहुंची और ऐसा लगा कि कहीं एमक्यूएम के साबिका रहनुमाओं की आईएसआई और फौजी जर्नैलों के हाथों बिक जाने की तरह का अमल करके पीटीआई के सरबराह को मुकम्मल तौर पर तनहा करने का साजिशी मंसूबा तो नहीं बनाया गया। यह जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है और तवज्जो तलब है। मेरी पाकिस्तान के तमाम इंसाफ पसंद रहनुमाओं से यह दर्दमंदाना अपील है कि वो रमजानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में अल्लाह के हुजूर दुआगो हो कि अल्लाह ताला इमरान खान और पीटीआई की हिफाजत फरमाए और उसके बाद वफाकी हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि इस गैर कानूनी और गैर आईनी फैसले को फिल फौर वापस लिया जाए। अब ये जो जुमला उनका है कि मुझे तकलीफ पहुंची, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एमकेएम के साबिका रहनुमाओं कि आईएसआई और फौजी जर्नैलों के हाथों बिक जाने की तरह का अमल करके पीटीआई के सरबराह को मुकम्मल तौर पर तनहा करने का साजिशी मंसूबा बनाया गया है।
इशारा कर रहे हैं उस तरफ कि जिस तरह से बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन को माइनस किया गया, यानी एमक्यूएम से निकाल बाहर किया गया, और वो कहते हैं कि हमारे जो साबिका रहनुमा यानी अभी जो एमक्यूएम पाकिस्तान के करता धरता है वो आईएसआई और फौजी जर्नैलों के हाथों बिक गए, साजबाज हो गया, उनको तनहा किया गया। क्या इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त जो करता धरता है, क्या उनको अलहदा करके, यानी उनको उनका सॉफ्टवेयर अपडेट करके या उनसे मुलाकातें करके अल्टीमेटली उनको अलहदा करना और बानी पीटीआई को बिल्कुल एलियनेट करना, अलहदा करने का मंसूबा तो नहीं है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं और जाहिर एमक्यूएम की जो तारीख है वो गवाह है कि किस तरह एमक्यूएम से अल्ताफ हुसैन को माइनस किया गया। अच्छा, अब ये याद रखिएगा, जरा ये जुमला अपने पेश नजर रखिएगा और फिर मैं आपको जराए से जो खबर है वो दे दूं। जराए इस बात का दावा कर रहे हैं और इस्लामाबाद के अंदर ये खबर अब खासी गर्दिश कर रही है कि गुज़श्ता रोज जो अली अमीन गंडापुर की शहबाज शरीफ साहब से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री से जो मुलाकात हुई है, असल में 12 तारीख को अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात थी इमरान खान साहब से और उनको जेल में इमरान खान से मुलाकात करनी थी। लेकिन इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी गई, बल्कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, अब ये मुबैना तौर पर अब ये जो खबर है वो ये है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के साथ अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हुई, यानी बड़े घर से बुलावा आ गया, मुलाकात हुई और इस मुलाकात में शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए आमादा किया गया, उन्हें भेजा गया। और उसके बाद जब ये मुलाकात हो गई तो उसके बाद फिर बड़े घर की एक अहम शख्सियत से मुलाकात हुई और हसास इदारे की एक शख्सियत है जिनके साथ जो है मुबैना तौर पर अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात हुई। यानी मुलाकात शहबाज शरीफ से जो हुई उससे पहले एक मुलाकात और उसके बाद की एक मुलाकात, ये इशारा कर रही है उस तरफ कि अली अमीन गंडापुर को राजी किया गया है, तैयार किया गया। और फिर जाहिर है ऐवान सदर में बैठे हुए आसिफ अली जरदारी साहब ने भी ये कहा कि बाय ऑल मीन्स इस हुकूमत को तो चलना है। और गुज़श्ता रोज मैंने आपको खबर दी थी कि आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से एस्टैब्लिशमेंट को भी यकीन दहानी कराई गई है कि माइनस इमरान खान किया जाएगा, माइनस इमरान। अब अल्ताफ हुसैन का वो स्टेटमेंट, ये मुलाकात पर्टिकुलरली जो अली अमीन गंडापुर की हुई है और फिर हमारी उससे पहले की खबर कि आसिफ अली जरदारी साहब यकीन दहानी करा रहे हैं कि इमरान खान को माइनस कर दिया जाएगा, ये सब इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि अल्टीमेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बाकी मानदा रहनुमा है उनको साथ मिला के साजबाज करके इमरान खान साहब को अलहदा किया जा सकता है। तो ये इंतहाई खतरनाक बात है, इंतहाई खौफनाक बात है और आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी है उनके साथ क्या होने जा रहा है, क्या उनको भी बानी एमक्यूएम बनाया जाएगा? जिस तरह बानी पीटीआई आज कहते हैं वो बानी एमक्यूएम कहलाते हैं, तो क्या ये बानी एमक्यूएम और बानी पीटीआई बराबर होने जा रहे हैं? ये इंतहाई अहम और इंतहाई तशवीशनाक अमर होगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो बात जो हम गुज़श्ता कई रोज से कर रहे हैं, नजम सेठी साहब ये कहते हैं कि भाई ये दहशत गर्दी का सिर्फ एक ढकोसला है, कोई दहशत गर्दी नहीं हुई, ना कोई असला बरामद हुआ है, ना कोई दहशत गर्द का मामला है, बल्कि इमरान खान को अडयाला जेल से बनी गाला मुंतकिल किया जाना मकसूद। और हम तो गुज़श्ता कई रोज से कह रहे हैं कि ये प्लान है और इमरान खान को किसी भी वक्त बनी गाला में इंतजाम मुकम्मल करके यहां से वहां शिफ्ट किया जा सकता है। और फिर हमने आपको बताया था कि इमरान खान साहब को ये ऑफर की जा रही है कि आप बनी गाला चले जाएं और बनी गाला जाके आराम से बैठ जाएं, मतलब 2-3 साल निकाले और फिर उसके बाद जो है आपका रिवाइवल हो सकता है, अदरवाइज गुंजाइश कोई नहीं है। तो ये ऑफर्स तो बार बार की जा रही थी और ऑफर अगर मानी नहीं जा रही तो जबरदस्ती उस तरफ लाना भी मकसूद हो सकता है। तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज यह है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जितना ज्यादा अपनी तशहीर कर रही हैं, कभी वो हॉस्पिटल पहुंचती हैं, कभी रमजान बाजार, मॉडल बाजार का दौरा करती हैं, उनके चचा भी यूटिलिटी स्टोर पहुंच गए। मरियम नवाज शरीफ साहिबा से मुताल्लिक ये खबर सामने आई है कि अपनी गाड़ी के टायर तब्दील कराने के लिए को 2,73,00,000 रुपए का बजट अप्रूव हुआ है। यानी अब अज़मा बुखारी साहिबा कहती हैं कि मरियम नवाज की गाड़ी नहीं है, ये वजीर आला ऑफिस की गाड़ी है, सरकारी गाड़ी है, प्राइवेट गाड़ी नहीं। लेकिन 2,73,00,000, अब ये क्या गाड़ी की कोई पोशिश तब्दील हो रही है, टायर तब्दील हो रहे हैं? वेयर इज ऑस्टेरिटी? कहां है वो कम खर्च बाला नशी वाला मामला? ये ऑप्टिक्स की बात है और अगर ऐसा हो रहा था तो पहले आप एतमाद में लेते कि भी ये होने जा रहा है। लेकिन अब खबर तो बन गई है, प्रोपेगेंडा तो बन गया है और ऑब्वियसली ये बड़ा काउंटर प्रोडक्टिव साबित होगा आपके लिए और आप भी बुज़दार टू हो सकती हैं। आज ही ये पता चला कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अपने घर से जाती उम्र से ऑफिस पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने का फैसला किया और इस खबर की तस्दीक भी हो गई और उनके लोग ये बता रहे हैं कि भाई ये हेलीकॉप्टर तो प्राइवेट हेलीकॉप्टर है और इस हेलीकॉप्टर का खर्चा मरियम नवाज शरीफ साहिबा खुद बर्दाश्त करेंगी। भाई ये कैसी बात है? जब ये खबर आ गई
ब्रेक हो गई, पब्लिक डोमेन में आ गई, अब आप उसकी क्लैरिफिकेशंस देने के लिए जो मर्जी कहे, लेकिन जो डैमेज है वो हो गया है। और आने वाले दिनों में इस डैमेज की इंप्लीकेशंस भी मरियम नवाज शरीफ साहिबा की सियासत के अंदर होती हुई दिखाई दे रही हैं। गाहे गाहे इस खबर की जो अपडेट्स हैं, जो डेवलपमेंट्स हैं, वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। एक तरफ से खबर आ रही है, दूसरी तरफ से तरदीद हो रही है। लगता यह है कि गल वध गई है मुख्तारिया। आई होप कि मेरी बात आप तक पहुंची होगी। पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन यानी घंटी जरूर दबा दीजिएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।